सुकुमारे मोसे मैया कही बोल लाला प्यारे। मैया कही बोल लाला अखियां तो बोल रोहित। मैया कही बोल लाला अखियां तो बोल रोहित तारे सुकुमारे मोसे मैया कही बोल लाला तारे। रोहितास छोड़ी राजधानी में कर तेरी आशा। कैसो दुख दे रो को ओरे विधाता ऐसो ना कर जो बाजे बदनामी के ढोल बेटा तारे सुकुमारे मोसे मैया कही बोल लाला। मैया कही बोल रोहित अखियां तो बोल बेटा। मैया कही बोल रोहित अखियां तो खोल रोहित प्यारे सुकुमारे मोसे मैया कही बोल लाला। बिलखने लगी है तारा, कोई छुपाने वाला नहीं था। एकदम से रोहितास की गोद में तारा ने ले लिया रोहितास को। थोड़ी देर के बाद में जैसे ही बेहोश हुआ रोहितास और आंखें खुली है तो एक बात कही है रोहितास ने, मैया हमें सर्प ने डस लिया है और हमारे शरीर में शक्ति इतनी नहीं है जो हम तुमसे कुछ बातें कर सकें, लेकिन जाते जाते एक बात तुमसे कह कर के जरूर जाएंगे। धर्म से पीछे कदम नहीं हटाना माँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले हैं रोहितास तारा से, अब दुख सुख की जो कहरी सो चलती बिरिया कैले। हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, लेकिन जाते जाते तुमसे एक बात जरूर कहेंगे, धर्म का ध्यान रखना, पिता को भूल नहीं जाना मैया। मेरी माँ तू धर्म को हर पल रखिए ध्यान, इतनी कह के रोहितास ने छोड़े अपने प्राण। मैया बिलखती रह गई बगिया से जब लाला रंग गए, मैया बिलखती रह गई बगिया से जब
थोड़ी देर के बाद में बोलते ही बोलते रोहितास के प्राण जब निकल जाते हैं, तारा की गोद में रोहितास एक तरफ को लुढ़क जाता है। तारा बिलखने लगी है, कहने लगी है, तारा बेटा रोहितास, तुम्हारे ही ऊपर मैंने आस लगाई थी और तुम भी हमें छोड़ करके चले गए। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? रोहितास रो रही है तारा, कोई छुपाने वाला ही नहीं था उस बाग में। बाग की मालिन आई है, कहने लगी, बहन तुम्हारे पुत्र को सर्प ने डस लिया है और इसकी लेस फूल भी चुकी है, तुम्हें खुद दिखाई दे रहा है। ज्यादा समय लगाओगी ना तो लेस फट जाएगी, इसका अंतिम संस्कार करो। तारा के पास में एक टका नहीं था जो अपने पुत्र की लेस के लिए कफन मंगा लेती। तारा ने अपनी साड़ी आदि फाड़ करके कफन बनाया है और चल देती है। धीरे धीरे आगे बढ़ी है तारा। पुत्र रोहितास की लहस को अपनी बाहों में उठा लिया है। बताया ये जाता है, आदि साड़ी फाड़ी मातने और कुमार को कफन बनायो, ले बेटा की लाश अगारी को जन पैर बढ़ायो। तारा और रोती चिल्लाती हुई आगे बढ़ी है उस मरघट की तरफ। रोवती की गति चली डगर में, रोहित की महतारी और कौन जन्म के पाप भई मेरे जीवन की बारी। पहुंच गई शमशान घाट में और पुत्र को नया लिटाई। भाज के गई कंडा और आतन में लकड़ी लाई। तारा एकदम से पुत्र रोहितास की लेस को मरघट में रख दिया है। बिलखती हुई भागती इधर उधर जाती है। कई कंडा जहां भी दिखाई देते हैं बीन करके लाती है, लकड़ी बीन करके लाती है। लेकिन रोने की आवाज जब सुनी है हरिश्चंद्र ने, तो हरिश्चंद्र का पहरा था उस शमशान में। हरिश्चंद्र आए हैं, देखा है कौन? तारा तुम, और वो भी इस मरघट में क्या करने आई इतनी शाम के समय? तारा कहने लगी, महाराज खुद देख लीजिए ये पुत्र लेटा हुआ है, क्या हो गया? सो एकदम से जैसे कफन हटाया है, हरिश्चंद्र बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। काफी देर हो गई, जब होश आया हरिश्चंद्र को तो कहने लगे, तारा मेरा पुत्र रोहितास इस दुनिया में नहीं है, मुझे छोड़ करके चला गया। इसी के सहारे मैंने जिंदगी अपनी जीने का प्रण किया था तारा, लेकिन रोहितास भी हमें छोड़ करके चला गया। अब मेरा कौन है तारा? अब मैं क्या करूं? ध्यान आ गया। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मुझे माफ करना, लेकिन एक बात तुमसे कहेंगे। क्या? तारा तुम्हारे पास में टका है? बोले महाराज टका तो नहीं है। बोले नहीं है तो तुम्हारे पुत्र की लेस लग नहीं सकती इस मरघट में। क्यों? ये पुत्र तुम्हारा नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे, पुत्र हमारा है, तुम भी हमारी रानी हो रानी, लेकिन उस दिन का ध्यान करो जो तुमने हमारे जल से भरा हुआ घड़ा छुआ भी नहीं था, उठवाने की बात अलग है। और हम पुत्र तुम्हारे और रोहितास की लेस को इस मरघट में से लगने नहीं देंगे, क्योंकि ये मरघट भी हमारे घर का नहीं है, हमारे बाप का नहीं है।
ये मरगट उसी का है जिसका वो घड़ा था, तुमने छुआ नहीं था। टका निकालो, उसके बाद में पुत्र की लेस लगेगी। हरिश्चंद्र की ये बात सुनी